खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। अंजील मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना उसका 3 बाब 16 से 18 आयात मुकद्दसा। एक दिन यीशु ने निकोदेमस से कहा, खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा लगाए, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो इस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान लाया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। खुदा से कौन कौन मोहब्बत करता है? आप में से खुदा से जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है अपने दोनों हाथों को ऊपर खड़ा कर, दोनों जोरदार तालियां बजाएंगे आज के दिन के लिए। अजीज मोमिनीन, आज के इबादत के आगाज में मैंने आपको बताया कि आज हम पाक मां कैथोलिसिया के साथ मिलकर पाक तसलीस की ईद मनाते हैं। पुरजोर तालियों में एक दूसरे को आज की ईद मुबारक कहते हैं। बड़ी कम आवाज आ रही है आपकी तालियों की। अजीज मोमिनीन, जब हम पाक तसलीस का नाम लेते हैं, पाक तसलीस की ईद मनाते हैं, तो दर हकीकत हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारे ईमान का सर चश्मा पाक तसलीस पर ईमान रखना है। यानी जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें सिखाया गया कि एक खुदा में 3 अशखास हैं, यानी और इस बात का इकरार हम करते रहते हैं अपनी इबादत में। जब हम हमदो इस्ताइश करते हैं, जब हम खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं, हम इस बात का इकरार करते हैं। 4 हफ्ता पहले जब मैं यहां आया, तब की तलावतों ने हमें बताया कि मसीही होते हुए, मसीह पर ईमान लाते हुए, मसीह का शागिर्द होते हुए मेरी शनाख्त क्या है, मसीही होते हुए मेरी शनाख्त क्या है। तब हमने ये बात की थी। आज पाक तसलीस के ईद के मौका पर हम बात करेंगे कि हमारे खुदा की पहचान क्या है। तब हमने बात की थी कि हम ईमानदार होते हुए, मसीह होते हुए हमारी शनाख्त क्या है, आर आइडेंटिटी। आज बात करेंगे कि हमारे खुदा की, जिसे हम मानते हैं, उसकी शनाख्त क्या है, उसको कैसे जाना जाता है। अजीज मोमिनीन, पूरी दुनिया में खुदा के लिए मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब भी हैं जो वाहिद खुदा का इकरार करते हैं, जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि एक खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। उसी खुदा ने पूरी दुनिया को खलक किया है, हर चीज उसी से बनाई गई है। मिसाल के तौर पर यहूदियत का मजहब, मिसाल के तौर पर हमारा मसीही मजहब, ये दोनों मज़ाहिब एक खुदा को मानते हैं, वाहिद खुदा की परस्तिश करते हैं। लेकिन इन दोनों में किस चीज की लड़ाई है? क्यों एक दूसरे के ईमान के हिसाब से नहीं चलते? बिलखुसूस यहूदियत। हम इकरार करते हैं कि एक खुदा में 3 अशखास हैं, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्दूस। यहूदी लोग इस बात को नहीं मानते। वो इस बात का इकरार नहीं करते कि खुदा का कोई बेटा हो सकता है। वो इस बात का इकरार नहीं करते कि रूहुल कुद्दूस की वजह भी एक खुदा के होने की वजह है। इसकी वजह क्या है? जब हम तस्निया शरा उसका 6 बाब पढ़ते हैं तो वहां हमें यहूदियों की एक दुआ नजर आती है। इस दुआ को शमा इस्राइल दुआ का नाम दिया गया है।
तस्निया शरा उसका छठा बाब उसकी चौथी आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं, चौथी आयत से शुरू करके, तो हमें शमा इस्राइल की दुआ नजर आती है। ये शमा इस्राइल की दुआ आखिर क्या बताती है? वो यहूदियों को, यहूदियत के मजहब को सिखाती है कि सुनना इस्राइल, हमारा खुदावंद खुदा वही अकेला खुदा है, यानी वाहिद खुदा है, एक खुदा है, उसमें किसी और चीज का अमल दखल नहीं है। हम बस एक खुदा को मानते हैं। हम इस बात का इकरार ही नहीं कर सकते कि एक खुदा का कोई बेटा है। हम ये बात नहीं कह सकते कि एक खुदा में 3 अशखास हैं। और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह जब यहूदियों में मुनादी करते थे, अपनी तालीम देते थे, उन्हें हदायत करते थे, तो लोग उनके खिलाफ थे, उसको सुनना नहीं पसंद करते थे, बहुत सारे सवालात करते थे। बाज कहते थे कि इसने ये इख्तियार कहां से पाया है। इस बात का मुंह बोलता सबूत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब है। जब हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने बताया, इजहार किया, इकरार किया कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो यहूदी लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था? उन्होंने पत्थर उठाए। खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस बात का इजहार किया कि मैं खुदा का बेटा हूं, यानी पाक तस्लीस का दूसरा शख्स बेटा, जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का इकरार किया तो यहूदी लोगों ने पत्थर उठाए ताकि खुदावंद यीशु मसीह को संसार किया जा सके। अजीज मोमिनीन, इंग्लिश में 2 अल्फाज हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको याद रखना चाहिए, जिनके मुताबिक हम खुदा के बारे में बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसेंडेंस, यानी वो खुदा जो इंसानों से बहुत दूर आसमानों पे रहता है, वो खुदा जो इंसानों से बहुत दूर आसमानों में रहता है। और दूसरा लफ्ज है इमेनेंस। इससे मुराद है कि खुदा अपने लोगों के दरमियान रहता है, जिससे हम इकरार करते हैं कि कलमा मुजस्सिम हुआ और हमारे दरमियान रहा। यह हमारा अकीदा है, यह हमारा ईमान है, यह हमें पाक माह कैथोलिक कलीसिया ने सिखाया है। अजीज मोमिनीन, जमाना के आगाज से और बिलखुसूस जब हम पाक कलाम पढ़ते हैं, जब हम बुलाहटें पढ़ते हैं, जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं कैसे वो अपने लोगों से मुखातिब हुआ, तो एक बात बड़े वाज़ह तौर पर हमारे सामने आती है, और वो बात ये है कि हर इंसान में ये जुस्तजू रहती है कि वो अपने खुदा को जाने, वो अपने खुदा को समझे, ताकि वो अपने खुदा के बारे में लोगों को बता सके। मिसाल के तौर पर जब खुदा ने हजरत मूसा को चुना, उनसे मुखातिब हुए, उन्हें बताया कि मैं उतरा हूं कि बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाऊं, तो बहुत सी बातें हुई और हजरत मूसा ने सवाल किया कि तेरा नाम क्या है, अपना नाम बता मुझे, ताकि जब मैं वहां जाऊं तो वो मुझे जब पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है, तो मैं उससे तेरा नाम बता सकूं। किसी को याद है खुदा ने क्या जवाब दिया था? मैं हूं जो हूं। और फिर दूसरी जगह पर फिर जब हजरत मूसा पूछते हैं तो खुदा का जवाब था कि जब वो लोग तुझसे पूछें कि किसने तुझे भेजा है, तो उन्हें बताना कि तुम्हारे बाप के खुदा ने, इब्राहिम के खुदा ने, इसहाक के खुदा ने और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यह जुस्तजू हमेशा से लोगों के दिलों में रही है कि अपने खुदा को जाने, अपने खुदा को पहचाने और उसके बारे में मुनादी करें। अजीज मोमिनीन, हजरत मूसा की जिंदगी और बुलाहट और उसके सवालात करना लॉजिकल है, मंतक इसको कबूल करता है। हर इंसान में यह हसरत होती है कि वो अपने खुदा को पहचान सके। अजीज मोमिनीन, फिर हम जानते हैं कि हजरत मूसा इस ख्वाहिश का इजहार भी करता है कि ऐ खुदा अपना जलाल मुझे दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तू जो खुदा है
तू जिसने मुझे ये बताया है कि मैं तेरे बाप इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का खुदा हूं, अब मेरी हसरत बढ़ गई है, अब मेरी रूह की प्यास बढ़ गई है, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरा जलाल देखना चाहता हूं। और खुदा ने उसे समझाया कि तू मेरा जलाल नहीं देख सकता, उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, उस नूर, उस तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम जब अपने खुदा के बारे में बात करते हैं, मसीही होते हुए, क्रिश्चियन होते हुए, तो हमारे लिए खुदा कौन है? मुकद्दस यूहन्ना बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है। जब कोई पूछे कि आपका खुदा कौन सा है, पहली बात, हमारा खुदा मोहब्बत है। क्या है हमारा खुदा? मोहब्बत है। और इस मोहब्बत का इजहार वो कैसे करता है? वो इस बात का इजहार पाक तसलीस के जरिए करता है, अपने बेटे के जरिए करता है, पाक रूह के जरिए करता है। आज की इंजील मुकद्दस में जो मरकजी आयत है, मरकजी, वो आप सबकी पसंदीदा है और आप सबको वो रटी हुई है, ये मुझे पता है। आज की इंजील मुकद्दस में हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमुस से मुखातिब हैं, उससे कलाम कर रहे हैं और उसे बताते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। चंद लम्हात के लिए आज इस आयत पे गौर करते हैं। यह आयत जिसमें खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमुस को बताते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी या ऐसा प्यार किया। कौन सी दुनिया? यह भी लिखा जा सकता था कि खुदा ने इंसानों से ऐसा प्यार किया। यह भी लिखा जा सकता था कि खुदा ने अपनी बनाई हुई मखलूकात से ऐसा प्यार किया। यह क्यों लिखा गया कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया? इस बात को समझने के लिए लाजिम है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जाएं, जब खुदावंद यीशु मसीह मुनादी करते थे। यहूदी लोगों का नजरिया क्या था? वो किस खुदा को मानते थे? अजीज मोमिनीन, यहूदियों के नजदीक खुदा का तस्वर जो है वो प्राइवेट खुदा है, उनका इनफरादी खुदा है। इस खुदा पर किसी और का कोई हक नहीं है। वो खुदा जो है वो बस चुनिंदा कौम के लिए है, द इलेक्टेड वन नेशन। खुदा बस इस्राएल को प्यार करता है। खुदा का फजल, खुदा का रहम, खुदा की मोहब्बत बस इस्राएल के लिए है। यह माना जाता था, यह बताया जाता था, यह सिखाया जाता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये बात करके इस बात को वाज़ेह करते हैं कि खुदा की मोहब्बत हर इंसान के लिए है, हर नस्ल के लिए है, हर रंग के लिए है। खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करने के लिए लाजिम नहीं कि इंसान यहूदी हो। खुदा के फजल और रहम का तजर्बा करने के लिए यह लाजिम नहीं है यहूदी होना। खुदा की मोहब्बत हर इंसान के लिए है। अब सवाल यह बनता है कि यह दुनिया कौन सी है जिस दुनिया के बारे में हम बात कर रहे हैं? मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब, उसकी 7वीं आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ये वाली दुनिया को, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फाजिब पता नहीं कि कह रहे हैं दुनिया का तो मतलब सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, ऐसा ही है ना। लेकिन देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में दुनिया से मुराद क्या है? मुकद्दस यूहन्ना दुनिया को किस नजर से देखता है? इसलिए लाजिम है कि मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब, उसकी 7वीं आयत पढ़ी जाए, जिसमें लिखा है वो जो बदकार है। दुनिया वो जो बदकार है, जो बदी की तरफ माइल है, जो गुनाह की तरफ माइल है, जो गुनाह करने में दरेग नहीं करती, जो खुदा से दूर है, वो दुनिया है। जब हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि मुकद्दस यूहन्ना लिखते हैं कि रूल हक है लेकिन दुनिया उसे पा नहीं सकती। क्यों नहीं पा सकती? क्योंकि उसके नजदीक दुनिया बदकार है, गुनहगार है, खुदा से दूर है। और फिर एक
एक जगह पर मुकद्दस यूहन्ना लिखते हैं कि खुदा इस दुनिया में आया और उन्होंने उसे कबूल ना किया। तो आज की जो मरकजी आयत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया, इससे मुराद ये है कि खुदा ने हम सबको हमारी बदियों और गुनाहों समेत कबूल किया है। उसकी मोहब्बत बस साधकों के लिए नहीं है, यह तसव्वुर नहीं करना। इससे मुराद यह है कि खुदा हमें हमारे गुनाहों समेत कबूल करता है, हमें दावत देता है कि हम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि शायद मेरे गुनाह, मेरी बदियां, मेरा रवैया इतना अच्छा नहीं रहा दोस्तों के साथ इस दुनिया में, शायद अब मैं निजात के काबिल नहीं रहा। हमें पता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस बात की, इस ख्वाहिश का इजहार करता रहा है कि मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। आज की अंजील मुकद्दस में ये जो मरकजी आयत है, ये जो दुनिया के बारे में हम बात करते हैं, इसमें दूसरी बात यह है कि खुदा ये जो मोहब्बत उसने दुनिया से रखी है, जो दुनिया गुनहगार है, खुदावंद यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं गुनहगारों के लिए आया हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जो कहते हैं कि बीमार को तबीब दरकार है, खुदावंद यीशु मसीह हम पर इस बात का भी राज आश्कार करते हैं कि खुदा जो है वो अपनी मोहब्बत में पहल करता है। उसकी मोहब्बत जो है वो इंसानों पर इंसार नहीं करती, और इसीलिए हम हमेशा इस बात का इकरार करते हैं कि द लव ऑफ गॉड इज अनकंडीशनल। उसमें कोई शर्त नहीं है खुदा की मोहब्बत में। रंग, नस्ल, फिरका, कौम, कोई बात नहीं चाहिए। खुदा सबके लिए है, उसका फजल, उसका रहम। और आज की पहली तलावत में हमने सुना खुरूज की किताब, उसका 34वां बाब, और उसमें भी हमें बताया गया कि खुदावंद किस तरह रहीम है, कितना शफीक है, कैसे माफ करता है, हमेशा पहल करता है, बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, खुदा पर ईमान लाने की बात है। और आज की मरकजी आयत का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इकलौता बेटा जिससे मुराद है पाक तसलीस का दूसरा शख्स। इसी बेटे के मुतल्लिक मुकद्दस यूहन्ना बड़ी खूबसूरती से अपनी अंजील मुकद्दस का आगाज करते हैं। इब्तिदा में और कलाम खुदा के, और कलाम ही ये हमारा ईमान है, और यही पाक तसलीस का दूसरा शख्स है, यही खुदा का इकलौता बेटा है जो जमाने में आया और हमारी निजात का वसीला बना। अजीज मोमिनीन, ये इकलौता बेटा जो जानता है कि लोग उससे हसद करते हैं, जो जानता है कि यहूदी लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते, जो जानता है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं, उसे संसार करना चाहते हैं, फिर भी बार बार गवाही देता है, शहादत देता है, बताता है मैं बाप से निकला हूं, मुझे बाप ने भेजा है, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है, और कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। और पाक मां कैथोलिक कलीसिया भी हमें पाक तसलीस पर ईमान रखना सिखाती है। अगर हम निजात पाना चाहते हैं, अगर हम खुदा की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं, तो लाजिम है सबसे पहले अपने खुदा को जाने। हम किस खुदा को मानते हैं, किस खुदा पर हमारा यकीन है, हमारा ईमान हमें क्या सिखाता है। अजीज मोमिनीन, इसी आयत का आखिर यानी इकलौता बेटा बख्श दिया, ये लफ्ज़ पढ़ते हुए मुझे बाप इब्राहीम का किस्सा याद आया। बाप होते हुए खुदा की मोहब्बत में किस तरह वो अपने बेटे को कुर्बान करने निकला। ऐसा ही हुआ था ना, खुदा की मोहब्बत में ही निकले थे ना, वो अपना इकलौता बेटा कुर्बान करना चाहा था, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं होने दिया। जब बाप इब्राहिम अपना इकलौता बेटा लेकर कुर्बान करने गए हैं, तब खुदा ने ऐसा नहीं होने दिया था, लेकिन जब खुद मोहब्बत का इजहार किया तब अपना बेटा कुर्बान कर दिया।
और जिसकी वसासत से हम इकरार करते हैं कि वो हमारी खातिर हुआ है। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत उसके 5वें बाब में ये बात बयान करते हैं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत को इस तरह जाहिर किया कि जब हम हनूज गुनहगार ही थे, जब हम बदी में ही थे अभी, तब खुदा ने अपना बेटा भेजा और वो हमारी खातिर हुआ। हमें आज की ईद क्या सिखाती है? अजीज मोमिनीन, पाक तस्लीस का भेद जो है वो हमें बचपन में सिखाया गया था, लेकिन यह भेद जब तक हम दिल से ना माने तब तक अपने लबों से इकरार नहीं कर सकते। और कुछ बातें होती हैं वो बस कह देने से नहीं होती, उन्हें अमल में लाना लाजमी है। जिस तरह ईमान है, इस ईमान में रहते हुए खुदा को कबूल करना, खुदा के कलाम को कबूल करना, उसके कलाम का प्रचार करना, यह हमारी गवाही है। खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, करता है वो। मुकद्दस पौलुस रसूल भी बड़ी खूबसूरती से पाक तस्लीस के फॉर्मूले को हमारे सामने रखते हैं। आज की दूसरी तलावत में खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रफाकत, मुत्तहिद रहना, यूनाइटेड रहना, इत्तेहाद में रहना। तो साड़ा की हाल है आजकल? हमसायां नूं ते छड्ड दो, अपने घरां च की हाल है साडा? किन्ने क मुत्तहिद हां सी? है वा मुत्तहिद? नहीं है। होंगे भी, ये नहीं कह रहा कि सब एक जैसे हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जहाँ पर इत्तेहाद नहीं मिलता। कॉलोनियों में तो रहने ही दो, हमसायों की तो बात ना करो, अपने घर में, अपने ख़ानदान में नहीं है मुत्तहिद हम। और अगर हम मुत्तहिद नहीं हैं, यूनाइटेड नहीं है, इत्तेहाद में नहीं है, एक ख़ानदान में रहते हुए, तो फिर हम इस भेद को भी नहीं जान पाए, फिर हम इस रिश्ते को नहीं जान पाए जो बाप, बेटे और रूह कुदूस का है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि रूह तुम्हें सिखाएगा। अगर आप रूह के बारे में जानते ही नहीं हैं, पाक रूह आपकी हिदायत ही नहीं करता, इसीलिए आपके घरों में इत्तेहाद नहीं है, इसीलिए हमारी जिंदगियों में अब माफी नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। आज की ईद के मौका पर खुदा से ये दुआ मांगे कि मेहरबान खुदा अपने कलाम के वसासत से हमारे जहनों को रोशन करे, ताकि हम हमेशा खुदा की ज़ात को पहचानते हुए, मानते हुए, उसका इकरार करते हुए आपसी मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से